अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे आप लोग। दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। क्या आप लोग एक बारीक नुक्ते के बारे में जानते हैं कि जब कोई फिल्म साज फिल्म के अंदर गलत फाइट सीन या एक्शन सीन बार बार दोहराता है, उसको बार बार दिखाता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? सबसे पहले इस फिल्म का नुकसान होता है जिसको वो बना रहा है, इसका मयार बिल्कुल ख़राब होता है और बिलखुसूस पूरी सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री का साख मुकम्मल तौर पर मुतासिर होता है। जो अदाकार है, स्क्रिप्ट राइटर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनकी कारकर्दगी और अहलियत के बारे में सवाल उठने लगते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो कौन कौन सी गलतियां हैं। मजीद हम आपको दिखाने वाले हैं आज कुछ अजीब व गरीब किस्म के फाइट सीन या एक्शन सीन, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मयार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। तो लिहाजा इसी ज़मन में पेश खिदमत है ये वाला क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके अंदर आपको पता है कौन कौन सी गलतियां हैं। सामने तो सीन नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर आप एक उस्ताद है, एक एक्सपर्ट है, फिल्म एनालिस्ट हैं, और अगर आप क्रिटिकल नज़र से देखें तो इसके अंदर बहुत सी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती तो ये है कि ये जो अदाकार है ये फायर कर रहा है, जब इस क्लाशनकोफ का फायर होता है तो इसका जो बुलेट है ना ऐसे जा रहा होता है, ऐसे 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 ये हरकत करता है। गोलियां फायर हो रही है लेकिन ये हरकत नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये फायर है ही नहीं, क्योंकि आपकी ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना आप हथियारों के बारे में जानते हैं। अच्छा, दूसरी गलती है कि जब दुश्मन आगे भागता है ना, या उसको कोई मौत नजर आ रही होती है, तो वो बार बार पीछे की तरफ देखता है। ठीक है, दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये है कि जो अदाकार है, मेरे ख्याल में आसिफ खान साहब हैं, वो ऐसे करता है, ऐसे। जनाब ऐसे फायर नहीं होता, आप बाकायदा इस तरह निशाना बांधेंगे, ये ऐसे आप निशाना लेंगे, आप साइड से ऐसे कैसे ऐसे हो नहीं सका, नामुमकिन वाली बात है। तो ये है वो गलतियां जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मयार को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर कर रही है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ सही है, वो है कि इसका स्टैंड जो है ना ऑफ नहीं है। ये तो इस तरह स्टैंड है ये, और ये जो बंदूक है ना वो साइड वाला है, लेकिन बहरहाल वो सही है, खुला है। सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर सही है, बाकी आपके सामने है। इतनी सारी गलतियां सिर्फ 3 या 4 सेकंड के अंदर मौजूद हैं। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मलाहिज़ा फरमाए ये दूसरा क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तो एक्शन सीन है ही नहीं या फाइट सीन, ये तो बिल्कुल कार्टून है। आप कभी तस्वर कर सकते हैं कि असली ज़िंदगी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर इस तरह दुश्मन आपके ऊपर हमलावर हो और आप इस तरह नंगे खड़े हो, और आपको पता भी चले कि दुश्मन हमलावर हो रहा है और आप ऐसे करें कि मुझे मारें। बाकी ये जो दुश्मन है ये इसके सर के ऊपर वार क्यों नहीं कर रहे हैं? 4 डंडे हैं ना, तो 4 डंडों का मतलब है 4 दुश्मन। तो ये दुश्मन इसको पकड़ते क्यों नहीं, इसके सर के ऊपर वार क्यों नहीं करते? मजीद इस कार्टून को चोट लगे या ना लगे, लेकिन इस डंडे को चोट जरूर लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से मार रहे हैं। तो लिहाजा ये एक्शन सीन नहीं है, फाइट सीन नहीं है, ये कार्टून है। और इन्हीं कार्टूनों की वजह से आज हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है वो आपके सामने है। ना इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना इनके पास कोई मयारी और अच्छी कहानी है, सिर्फ दुकानदारी हो रही है। जो स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और जो अदाकार है, उन्होंने अपनी जेब गर्म करनी है। ना मयार है, ना लॉजिक है, ना मंतक है, और ना ही हकीकत पसंदी है, सिर्फ खाली जगह पुर करें बस। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कार्टून आपने देख लिया। इस कार्टून के बाद मुलाहिज़ा कीजिए ये अगला क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस क्लिप के अंदर भी इतनी सारी गलतियां हैं जिसका मैं क्या बताऊं। जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि हीरो उसी तरह कैमरे के सामने स्टाइल मारते हुए, हालांकि कैमरे का फोकस जो है ना वो हीरो की तरफ होना चाहिए, ना कि हीरो कैमरे की तरफ। स्टैंड ऑफ है इसका। जब इसका ये स्टैंड ऑफ होता है ना, तो ये फिर एक डंडा है, आपने इसको फिर कचरे में फेंकना है। ठीक है, इसका फिर कोई फायदा नहीं। गोली तो फायर हो जाएगी, लेकिन आप निशाना बांध नहीं सकते, आप अपने टारगेट को या हदफ को कभी भी नहीं मार सकते। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये आप ऐसे निशाना बांधेंगे। ठीक है, अच्छा, एक गलती हो गई। फिर हमारा जो हीरो साहब है ये बंदर की तरह छलांगे मारता है गोलियों से बचने के लिए।
हालांकि ये सबसे पुराना मॉडल है। 760 मीटर फी सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर ये फासला तय करती है। 760 मीटर, इतनी इसकी स्पीड है। आप कैसे बचेंगे? और वही ब्रस्ट फायर से। मजीद जब इस हीरो साहब ने किलाबाजियां मार ली है तो दोबारा जब आ गया तो दोबारा इसके हाथ में बंदूक है। हालांकि किलाबाजी मारते हुए इसके हाथ में बंदूक नहीं थी, दोबारा इसके हाथ में बंदूक कैसे आ गई? मजीद ये जो लोग भाग रहे हैं, झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों के पीछे आप कैसे बच सकते हैं? इस गोली की ताकत का पता है आपको? ये कंटेनर की भी आर पार होती है, इसके अंदर इतनी ताकत है। झाड़ी आपको कैसे बचाएगी? मजीद किसी की गोली भी लग भी नहीं रही। इसके अलावा धुआं किधर से आ गया? जब ये गोली बैरल से ऐसे निकलती है ना, तो इधर से फिर धुआं निकलता है। हालांकि धुआं जिधर गोली लग रही है उधर निकल रहा है। तो ये सारी गलतियां ही गलतियां जनाब। मजीद इसके अंदर जो गलती है वो ये है कि उसी तरह ये जो क्लाशनकोव है ना, इसका ये बुट ऐसे हरकत नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये हरकत नहीं करता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ साउंड लगाया हुआ है। अच्छा, साउंड लगा के या प्लास्टिक की बंदूक के क्लाशनकोव उठा के आप कहते हैं कि आपकी फिल्म मयारी बन जाएगी या आलमी मयार तक पहुंच सकती है? हरगिज नहीं। आलमी मयार को तो छोड़े, जो पाकिस्तान का ऑडियंस है ना, हमारा अपना व्यूअर्स, वो भी इसको देखना पसंद नहीं करता, इसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। यही है वो वजूहात। ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना मयारी स्क्रिप्ट है, ना एक्शन सीन के ऊपर मेहनत है, ना फाइट सीन के ऊपर। जी तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं आखिरी क्लिप, और इसके अंदर भी वही गलतियां हैं, तो लिहाजा ये देख लीजिए। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके अंदर भी वही गलतियां हैं। सबसे पहली गलती तो ये है कि 6 बंदे जो है ना, 6 बंदे वो एक लाइन में खड़े हैं और वो फायर कर रहे हैं हीरो के ऊपर, और हीरो जो है ना छलांग मार रहा है। आप गोली से कैसे बच सकते हैं आपको पता है? ये जो पिस्तौल की गोली है ना, ये जब बैरल से निकलती है ना, तो इसका जो वजन कैलकुलेट करके बताया गया है वो ये है कि ये 45 kg होता है। 45 kg इसका वजन होता है जब ये बैरल से निकलती है। मजीद इसकी रफ्तार का पता है आपको डायरेक्टर साहब, स्क्रिप्ट राइटर साहब या अदाकार साहब? इसकी रफ्तार है 289 मीटर फी सेकंड, 289 मीटर फी सेकंड, ये इसकी रफ्तार है। आप इससे कैसे बच सकते हैं? मजीद ये जो 6 दुश्मन है या विलन है ये फायर कर रहे हैं, ये वाली हरकत हो ही नहीं रही। ये हरकत होगी तो गोली फायर होगी ना, इसका मतलब है कि सिर्फ साउंड है। मजीद ये जो फायर है ना, ये जनाब अगर आप इस तरह करेंगे ना तो आपकी गोली कभी नहीं लग सकती। गोली के अंदर अगर आप इतना जर्रा बराबर सेंटीमीटर नहीं, माइक्रो सेंटीमीटर भी आप गलती करेंगे ना, तो आप अपने टारगेट को निशाना नहीं बना सकते। इतनी सी गलती माइक्रो सेंटीमीटर की। और इधर आप जनाब गोली को धक्का नहीं दे रहे, गोली को बारूद धक्का देता है, इसके अंदर बारूद होता है। यही है वो गलतियां, यही वो कमजोरियां जिसकी वजह से आज हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है। वही बात कि जो स्क्रिप्ट राइटर है, प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, उन्होंने सिर्फ दुकानदारी करनी है, और जो अदाकार साहिबान हैं उन्होंने अपनी जेब गर्म करनी है। या मजीद दीगर अल्फाज में अगर हम ये कहें कि जिस तरह सियासत में हो रहा है कि 3-4 पार्टियां हैं, एक कहती है कि ये पाकिस्तान ऐसे होना चाहिए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं ये पाकिस्तान ऐसे होना चाहिए तो तरक्की जो है ना करेगा। तो इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी मेरे ख्याल से, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक मखसूस तबका है, चंद लोग हैं जो कारोबार कर रहा है, अपनी जेब गर्म कर रहा है, वारे नियारे हो रहे हैं, और जो इंडस्ट्री की हालत है वो आपके सामने है। ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना लॉजिक है, ना ज़मीनी हक़ाइक़ है, ना इनके पास कोई सर्वे है, ना इनके पास कोई तहकीक है, बस सिर्फ खाली जगह पुर करे। जब आप सिर्फ खाली जगह पुर करेंगे ना तो वो लाजमी नहीं कि वो सही होगी, वो गलत भी हो सकती है। तो जनाब यही वो कमजोरियाँ। मजीद आपको एक बात बता दूं कि सबसे अच्छी फाइट या एक्शन सीन ये नहीं होता कि उसके अंदर मारदाड़ हो, लड़ाई झगड़ा हो, फायरिंग हो, धमाका हो। ये चीज़ें उस वक्त असर पजीर होती है जब हर हरकत और हर वार के पीछे एक लॉजिक हो, उसके पीछे एक वजह हो, एक क्या कहते हैं कि क्यों हो रहा है, सवाली निशान जिसको हम कहते हैं, हकीकत पसंद भी हो। ये सारी चीज़ें जब होगी तब जो है ना आपकी चीज़ें असर पजीर होगी, इसका असर होगा और आपकी जो फिल्में हैं वो मयारी होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों के ज़्यादातर जो एक्शन सीन है या फाइट सीन है, इनके अंदर ये चीज़ें गायब है। जब ये चीज़ें गायब होगी तो सबसे पहले आपका जो अपना ऑडियंस है पाकिस्तानी, वो मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि आप उनको वो चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं जिससे वो मुतमईन हो सके। इंसानी ज़हन उसको तस्लीम नहीं करता, या आप आम अल्फाज में मैं बार बार कहता हूँ, वो हालात वाक़यात या वो मसाइल जो वो अपनी असल ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, मैं और आप उसको देखते हैं,
वो चीजें उनको नहीं मिलती। तो इसका नुकसान ये होता है कि फिल्मी दुनिया और असल दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार, बैरियर, खंदक, आप इसको जो भी नाम दे, वो हाइल हो जाती है। जहन तकसीम हो जाता है। फिल्म के अंदर कोई और चीज है और हकीकी जिंदगी के अंदर कोई और चीज होती है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फिल्मी दुनिया और हकीकी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क वाक़या हो जाता है, जिससे नाजरीन, जिसको हम कहते हैं कि हैरान, परेशान या शहजर रह जाते हैं कि हम किसके ऊपर यकीन करें। जहन तकसीम हो जाता है, इसको साइकोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती। हो सकता है कि आपके नाजरीन पहली दफा ये गलती नोट ना करे, लेकिन उसका दिमाग उसको सिग्नल दे रहा होता है, उसका दिल मुतमईन नहीं होता। आपने सबसे पहले अपनी आवाम को मुतमईन करना होता है जनाब। यही गलती सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटर से होती है, उसके बाद डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, और अदाकारों की तो क्या बात है जनाब। वो तो ये नहीं देखते कि हमारी रिपुटेशन खराब हो रही है या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, सिर्फ अपनी जेब गर्म करो। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन के बटन पर क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्मी दुनिया, पाकिस्तानी सिनेमा और फिल्मी इंडस्ट्री के मुतालिक दुरुस्त और हकीकत पर मबनी गैर जानबदाराना पेशेवराना अंदाज में इस तरह तजिए सुनने को मिले, देखने को मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो हमारा मजमून होगा वो भी यही होगा, लेकिन उसका अंदाज कुछ अलग तरीके से होगा। उसके अंदर भी हम मजीद गलतियां पॉइंट आउट करेंगे और उसको दुरुस्त करने के लिए तजावीज़ देंगे। तो लिहाजा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।